नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब पहुंचकर अब पीछे हट गई है? कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं या ये उनकी कोई बड़ी चाल है? दरअसल पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और चीन जैसे देशों की मध्यस्थता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति बन गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस डील में ऐसा क्या था कि ट्रंप का रुख अचानक बदल गया। आइए इस पूरे समझौते को आसान भाषा में समझते हैं। सीजफायर से कुछ घंटे पहले तक ट्रंप का रुख बेहद आक्रामक था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान नहीं माना तो फिर भयानक तबाही हो सकती है। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले उन्होंने अचानक हमले रोकने का ऐलान कर दिया और यहीं से सबको लगा कि भैया पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। इस पूरे समझौते में पाकिस्तान ने बड़ा रोल निभाया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका से सीधे संपर्क किया। खुद ट्रंप ने माना है कि पाकिस्तान के कहने पर ही उन्होंने सैन्य कार्रवाई को टाल दिया है। यानी पाकिस्तान इस डील का एक बड़ा मिडलमैन बनकर उभरा है। मिस्र और तुर्की ने खुलकर नहीं लेकिन पर्दे के पीछे काम किया है। दोनों देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच संदेश पहुंचाने का काम किया है। इसे बैक चैनल कूटनीति कहते हैं, जो कि अक्सर बड़े युद्ध को टालने के काम आती है। चीन और रूस ने साफ कर दिया है कि भाई वो ईरान पर एक तरफा हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका के खिलाफ माहौल बन गया है। अब इससे अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय दबाव काफी बढ़ गया है और इसीलिए ट्रंप को नरम रुख अपनाना पड़ा है। ये इस डील का सबसे अहम हिस्सा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर ये बंद हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है। समझौते के तहत ईरान ने इसे फिर से खोलने पर सहमति दी है, जिससे वैश्विक बाजार को एक बड़ी राहत मिल गई है। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट्स का एक प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने इसे बातचीत के लिए एक अच्छा आधार बताया है, वहीं ईरान ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया है। यानी कि दोनों पक्ष इसे अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। इस सीजफायर को डबल साइडेड कहा गया है। मतलब अगर ईरान हमला नहीं करेगा तो फिर अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। यह फिलहाल 14 दिनों के लिए लागू है, यानी ये एक अस्थायी शांति है, स्थायी नहीं है। जैसे ही सीजफायर की खबर आई, कच्चे तेल की कीमतों में करीब 17% तक गिरावट देखी गई। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली, क्योंकि महंगा तेल सीधे महंगाई बढ़ाता है। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका पीछे हट गया है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अपने सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिए थे और अब वो शांति चाहता है। यानी अमेरिका इसे रणनीतिक फैसला बता रहा है, ना कि अपनी हार। अब अगला बड़ा कदम 10 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे और यहां पर कोशिश होगी कि इस अस्थायी सीजफायर को स्थायी शांति समझौते में बदला जाए। तो क्या ये 14 दिनों का सीजफायर मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा या ये सिर्फ एक बड़े युद्ध से पहले की खामोशी है? फिलहाल इस समझौते ने दुनिया को एक बड़े संकट, यहां तक कि संभावित परमाणु टकराव से बचा लिया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है और सबकी नजरें अब 10 अप्रैल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उस दिन आमने सामने की बैठक है अमेरिका और ईरान की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।